तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कई सारी जॉब वैकेंसीज आ चुकी हैं और जो ये मंथ आने वाला है नवंबर मंथ, जो कि कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो उस मंथ में 1 तारीख से 1 नवंबर से लेके आप 30 नवंबर तक कई सारी एमएनसीज़ कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं। और एमएनसीज़ कंपनी में आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। सीधा आप अपने रिज्यूम लेकर सीधे कंपनी में जाएंगे और वहाँ से आप सीधा वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें कई सारी क्वालिफ़िकेशन के लिए जॉब वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 10th से लेके 12th ग्रेजुएशन और पीएचडी ग्रेजुएशन तक के लेवल के इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ये अक्टूबर का मंथ ख़त्म होने वाला है और नवंबर का मंथ शुरू होने वाला है, तो इस मंथ में कई सारी एमएनसीज़ कंपनियाँ हायरिंग करती हैं, क्योंकि कई सारी जो प्रोसेस हैं जॉब प्रोसेस, तो उसके लिए कैंडिडेट की आवश्यकता होती है और एचआर के पास कोई सोर्स नहीं होता है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट जॉब छोड़ चुके होते हैं इस समय तक। तो इसीलिए आप जाके डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कई जो प्रोसेस हैं जो नई स्टार्ट होती हैं, कई सारी प्रोसेस हैं जो नवंबर में नई स्टार्ट होने वाली होती हैं, जो कि कंपनी को नया प्रोसेस मिलता है, तो उसके लिए कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो आप कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। और जो सबसे पहले प्रोसेस में एंटर करे आता है और फिर जब उसको 6 महीने से लेके 7 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसको प्रोसेस की अच्छी नॉलेज हो जाती है। और जब उस प्रोसेस की नॉलेज होती है तो उसके बाद फिर आपकी पोस्ट ही बढ़ने लगती है कंपनी के अंदर। जैसे पहले आप प्रोसेस एसोसिएट बनकर आएंगे, फिर आप टीएल बनेंगे, उसके बाद मैनेजर बनेंगे, उसके बाद सीनियर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, ऐसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये अच्छा समय होता है सिलेक्शन लेने का, इंटरव्यू देने का और सिलेक्शन लेने का। और अपनी ग्रोथ को अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी एमएनसी कंपनी में सिलेक्शन ले सकते हैं, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इंटरनेशनल प्रोसेस मिल जाएगा, और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है तो आपको डोमेस्टिक प्रोसेस मिल जाएगा। लेकिन ये कंपनी के कल्चर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। तो आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं और इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो यही टाइम होता है आपका सिलेक्शन लेने का और जॉब में आगे बढ़ने का। तो जॉब अगर आप पार्ट टाइम भी ढूंढ रहे हैं तो पहले आपको फुल टाइम जॉब लेना पड़ेगी, और फुल टाइम जॉब में आपको एक एक्सपीरियंस लेना होगा कम से कम 6 से 7 महीने का। जब आपको फुल टाइम जॉब में एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपको प्रोसेस की अच्छी नॉलेज हो जाती है। उसके बाद फिर आप उसे चाहे वर्क फ्रॉम होम करवा लीजिए या फिर पार्ट टाइम जॉब करवा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं। इसमें सिर्फ आपको रिज्यूम लेके जाना है, और जो एमएनसीज़ कंपनियां हैं, जेनपैक्ट है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, कॉन्सेंट्रिक्स है और टेली परफॉर्मेंस है, इन कंपनियों में आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। यही एक एमएनसी कंपनियां हैं जो आपको आगे बढ़ने का मौका देती हैं। और जब आप दूसरी कंपनियां स्विच करते हैं तो वो पहला जो आपका कंपनी का एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि एमएनसी कंपनी का होता है, तब नेक्स्ट कंपनी में आपको ईजिली हायर कर लिया जाता है और उससे अच्छे सैलरी पैकेज पे आपको दिया जाता है जॉब वैकेंसीज़। तो इसीलिए आपकी जो फर्स्ट कंपनी होगी वो एमएनसी कंपनी से अगर आप स्टार्ट करेंगे और फिर जब नेक्स्ट जॉब के लिए जाएंगे किसी अदर कंपनी में, तब आपको सैलरी पैकेज बढ़ के मिलता है। तो फ्रेशर के लिए एक अच्छा मौका है। नवंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है और ये अक्टूबर ख़त्म होने वाला है। यही टाइम होता है जॉब पाने का और उसमें आगे बढ़ने का। तो सर्दियों का टाइम आने वाला है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली या गुड़गांव से हैं तब तो आप वहीं पे जॉब पा सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो फिर आपको रिलोकेट करना पड़ेगा दिल्ली या गुड़गांव के लिए। आपको मिनिमम 2 मंथ्स का एक्सपेंस अपना लेके चलना है। पीजी लोगे या फिर रूम रेंट पर लोगे, और खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा कंपनी से घर तक का, तो आपको मिनिमम 2 महीने का रेंट आपको लेके चलना है अपने साथ। और जब 2 महीने का रेंट आप लेते हैं और फिर जब आप सिलेक्शन हो जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो उसके बाद आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जब आप फ्लोर पर पहुंच जाएंगे, फ्लोर पर पहुंचने के आफ्टर 1 मंथ, मतलब मिनिमम आपका 2 मंथ या 1.5 मंथ में आपका सैलरी आती है। तो आपका वहाँ से फिर एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको कहीं और से पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका सैलरी में से एक्सपेंस होता रहेगा। तो जो पहले आपको स्टार्टिंग के 2 मंथ्स हैं तब तक का एक्सपेंस आपको लेके चलना है। फिर आपको रिलोकेट करना है गुड़गांव या दिल्ली, जहाँ भी आप करना चाहते हैं, नोएडा में,
नोएडा में सस्ता मिल जाएगा, गुड़गांव में थोड़ा सा एक्सपेंस पड़ेगा, लेकिन नोएडा में भी कंपनियां हैं, वही कंपनियां गुड़गांव में भी हैं, तो आप किसी भी जगह रिलोकेट कर सकते हैं। अगर आप सेक्टर 144 में आएंगे तो वहाँ पे आपको एमएनसीज़ कंपनियाँ भी मिलेंगी, लेकिन आपको नाइट शिफ्ट भी मिलेगी। किसी आप गुड़गांव में आएंगे या नोएडा में आएंगे, कहीं भी आएंगे, किसी भी प्रोसेस एसोसिएट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट मिलेगी। और ये कंपलसरी नहीं है कि आपको नाइट ही मिलेगी, आपको डे शिफ्ट भी मिल सकती है। वो आपके रोटेशनल शिफ्ट पर डिपेंड करता है, आपके टीएल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको कंपनी में कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट किस टाइम पर है, तो वो आपको बताते हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट रहेगी, डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट। दोनों ही शिफ्ट में आपको कंफर्टेबल रहना है, किसी भी शिफ्ट के लिए आपको नो नहीं कहना है। और जब आप यस करते आते हैं और आपको कंपनी की जो 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, किसी भी कंपनी में जब आप जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। तो जिसमें आपकी 8 आवर्स की जो मिनिमम शिफ्ट होती है, उसमें प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंसेंटिव रहेगा या किस प्रोसेस में कितना रहेगा, वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कैब फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ मिलता है एमएनसी में, वो आपको पता करना पड़ेगा जब आप सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद। तो ईज़िली आप इसमें जॉब पा सकते हैं और सिलेक्शन लेके आगे बढ़ सकते हैं। यही टाइम है आपका सिलेक्शन लेने का, और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तब किसी अदर कंपनी में स्विच करना चाहते हैं तो वहाँ भी स्विच कर सकते हैं, या फिर किसी अदर प्रोफाइल पे आप स्विच करना चाहते हैं, या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। ये कस्टमर सर्विस की जॉब, इसमें आपकी सैलरी आती रहेगी और इससे आपका खर्चा चलता रहेगा। और अगर आपकी कहीं और जॉब वैकेंसी नहीं लगती है तो आप इसमें भी ग्रो कर सकते हैं, बस आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। जब आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है तब आप इसमें आगे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको सैलरी पैकेज भी आई मिलता है। और जब आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जाते हैं तो वहाँ पे आपका लगभग 50 से 60 हज़ार का सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है। ये सिर्फ स्टार्टिंग है। और जब आप फ्रेशर रोल मॉडल पर आते हैं इंटरनेशनल में, तब आपका 70 से 80 हज़ार रुपये की सैलरी स्टार्ट होती है, और इसमें आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यही टाइम है जॉब पाने का, और आप जा सकते हैं किसी भी कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ रिज्यूमे लेके आना है और आधार कार्ड लेके आना है, और बेसिक सा हम तो इंट्रोडक्शन तैयार करना है, और एक टॉपिक आपको तैयार करना है जिस पे आप 2 मिनट फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल सकते हैं। उसमें मिस्टेक होंगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कम से कम 1 मिनट तो आप बोल सकते हैं। एक टॉपिक तैयार करना है। और बाकी आप किसी भी कंपनी में जब जाते हैं तो एचआर को अगर नीड होती है कैंडिडेट की, तो वो किसी भी टॉपिक को नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन लेंगे और आपको सैलरी बताएंगे, आपकी शिफ्ट बताएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप यस करेंगे और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। और जो कंपनी की जो एडवांस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो सब एचआर ने आपकी हेल्प करेंगे उसको क्वालिफाई करवाने में। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं और जॉब पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।